हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। माय डियर, आज का वीडियो बहुत जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर जो जीएनएम कर रहे हैं और कर चुके हैं या भविष्य में करने के लिए सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह एक ख़ास संदेश के रूप में हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर, मैं बता दूँ कि जैसा कि आप लोग अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अगर थर्ड ईयर जीएनएम का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर आकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। डेली बाय डेली आपको तैयारी कराया जाता है, एकदम सिस्टमेटिक वीडियो नंबर डाला रहता है जिसको देखने में कोई परेशानी आपको नहीं होगा, और एकदम टोटल कंप्लीट सिलेबस को आपको पढ़ाया जाएगा जो भी आपके सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर आइए, ज़रूर पढ़िए। जो भी ईयर में है जीएनएम का सबका पढ़ाई होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी बिहार में नए चेंजेज हो रहा है। जैसे पहले टीचर में एक ही एग्ज़ाम होता था और उसके बाद सीधा काउंसिल के तौर पर सबको जो है अलग अलग दे दिया जाता था, लेकिन अभी जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि अभी नया अपडेट आ गया है, और नया अपडेट में वहाँ पे एग्ज़ाम बीपीएससी को दिया गया है। उसी प्रकार से अभी हाल में अपडेट आया है एएनएम का। एएनएम में जो आपके जीएनएम स्टाफ नर्स के जो बहाली जिस प्रकार से होती थी, उसी प्रकार से यहाँ पे एएनएम का भी बहाली दिया गया था साल भर पहले। बहुत अच्छा पोस्ट था, लगभग 11,000 के पोस्ट था, बट साल भर बीत गया तो उसके बाद यहाँ पे आया कि नहीं, अब एग्ज़ाम लिया जाएगा। 2023 के आखिरी समय में कहा गया कि अब एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म जो है फिर से ओपन हुआ है, फिर से फॉर्म जो है डला रहा है, अब उसका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप सभी जीएनएम वाले के लिए, तो जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टाफ नर्स का जो बिहार में बहाली होता था वह भी जो है क्या होता था कि पहले के ही तरह जो है एएनएम की तरह या पहले के तरह ही मेरिट बेसिस पे होता था। यानी यूँ कहा जाए तो आपके जीएनएम में जो परसेंटेज है, जो मार्क्स है कंप्लीट, उसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट निकलता था, और जिसको एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंस का भी नंबर मिलता था। तो ये वाला बात जो है सबको होता ये था कि जीएनएम में जाओ, कैसे भी करके, चाहे पैसा दे के हो चाहे पढ़ के हो, नंबर ले आओ, और जो है नॉलेज रहे या नहीं रहे, परसेंट आ जाएगा तो जॉब हो जाएगा। तो उन लोगों को, ऐसे सोचने वाले के लिए सबसे करारा जो है अब संदेश यही है कि माय डियर, जब एएनएम वाले का आपको एग्ज़ाम जो है हो सकता है, एएनएम वाले के लिए एग्ज़ाम लागू हो सकता है, तो सेम उसी प्रकार से हमें लग रहा है कि स्टाफ नर्स का अब जो बिहार में बहाली आएगी वो भी जो है आपको एग्ज़ाम बेस्ड पर ही होगा। अब जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार में नए तरीके, जितना भी आपके मेरिट पर था, जितना भी संविदा वाला था, धीरे धीरे उसको जो है ख़त्म किया जा रहा है, और उसको जो है आपको अब एग्ज़ाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आप जीएनएम वाले को ये समझना चाहिए, जिस प्रकार से बिहार में जो एएनएम का बहाली आया था और फिर से उसको ओपन किया गया है एग्ज़ाम देकर, एग्ज़ाम के नोटिस देकर, तो आपको समझना चाहिए कि एएनएम का जो मतलब जो उसका सिलेबस है वह टोटली जो है 100 नंबर का एग्ज़ाम है, और टोटली 100 नंबर उसका एएनएम का ही अंदर से रखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको समझना चाहिए कि जो भी जीएनएम पढ़ने वाले हैं और जो भी स्टाफ नर्स बनेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि भविष्य में आपका भी एग्ज़ाम जो है क्या होगा, एग्ज़ाम बेस्ड पर ही होगा, यानी एग्ज़ाम ही लिया जाएगा, कंपटीशन ही। तो आप कहिएगा कि ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो आप लोग जान रहे हैं। तो मैं आप लोगों को मोटिवेट करने आया हूँ, आप लोग को ये बताने आया हूँ कि आप ये चीज़ को जान लीजिए कि जो लोग पढ़ाई में कोताही बरत रहे हैं, ढिलाई कर रहे हैं, उनको लिए समझिए तो आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी आप जीएनएम में करने में पैसा दे रहे हैं वो बर्बाद जाएगा। हकीकत बात कर रहे हैं, वो बर्बाद जाएगा। या तो फिर आप प्राइवेट में ही काम करेंगे, सरकारी में नहीं होगा। क्योंकि माय डियर, आप लोगों को मैं बता दूं कि अब जिस प्रकार से सभी में एग्ज़ाम लागू हो रहा है, उसी प्रकार से यह कहीं से कोई जो है संकोच नहीं किया जा सकता कि आपके एएनएम में, जीएनएम में भी एग्ज़ाम लागू न हो। और ये तो हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि अब जो पहले बिहार में जीएनएम वाले को मौका नहीं मिलता, बीएससी नर्सिंग वाले को स्टाफ नर्स में मौका नहीं मिलता था, तो अब यहाँ तक ये लग रहा है कि कहीं बीएससी नर्सिंग वाले को भी जीएनएम के साथ इंक्लूड कर लिया जाएगा।
और क्वालिफ़िकेशन में चाहे आप जीएनएम कर रखे हैं या बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, स्टाफ नर्स के लिए हमें लगता है कि दोनों को जो है एलिजिबल कर दिया जाएगा। जबकि अभी जो मेरिट पर निकलता था स्टाफ नर्स के लिए उसमें बीएससी को नहीं रखा जाता था, बीएससी नर्सिंग वाले को। तो अब ये समझिए कि अगर बीएससी को इंक्लूड कर लेगा तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएगा, प्लस जीएनएम वाला भी रहेगा और बीएससी वाला भी एग्ज़ाम में बैठेगा, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सीधा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा डिमेरिट। उसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम होंगे। अब एग्ज़ाम होंगे तो उस एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट अच्छे से अपने बैकग्राउंड को पढ़े होंगे, यानी जीएनएम वाले सिलेबस को और बीएससी वाले बीएससी सिलेबस को जो अच्छे से पढ़े होंगे, कंप्लीट अध्ययन किए होंगे, उन्हीं को जॉब होगा। क्योंकि आप एएनएम वाले का जाके देखिए, अभी जो सिलेबस दिया है वह कंप्लीटली उसको जो एएनएम में पढ़ना है 2 साल में टोटल चीज़ें दिया गया है। तो उसी प्रकार से आप भी जीएनएम वाले को 3 साल में जितना पढ़ना है, आप लोग को 4 4 8 2 10 सब्जेक्ट, तो 10 सब्जेक्ट टोटल आपको दे देगा और उसी में से प्रश्न आएंगे। तो कौन बना पाएगा? जो कंप्लीट पढ़े रहेंगे। दूसरी चीज़ें आपको हम ये बता देते हैं कि ये तो हो गया कि बिहार में ऑब्जेक्टिव दे सकता है, लेकिन एमपी वाले का सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा, सॉरी यूपी वाले में सोच के दिमाग चकरा जाएगा। पहले जो यूपी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सिर्फ होता था, अब वहाँ पे 2 एग्ज़ाम है। पहला एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम है जिसमें पूरा का पूरा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन सेकेंड जो एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट पास करके सेकेंड में बैठेंगे, तो सेकेंड जो चयन होगा, सेकेंड जो मेन एग्ज़ाम है, उसमें टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी जिस प्रकार से आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का आप जवाब देते थे, कॉपी में लिखते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है। 85 नंबर का है, 85 नंबर में 4 क्वेश्चन 15-15 नंबर का है लॉन्ग क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन जो है आपके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ये जो है आपके प्रोसेस है। और बताइए, जो नहीं पढ़े होंगे तो कहाँ वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो छट जाएंगे, उनका जॉब नहीं होगा। तो मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, आपको बता रहा हूँ कि माय डियर, जो भी अगर पढ़ाई में ढिलाई कर रहे हैं, या तो जीएनएम छोड़ दीजिए या मत कीजिए, क्योंकि प्राइवेट में जाइएगा 10,000 12,000 15,000 रुपया देगा। लेकिन आप लोग कर रहे हैं जीएनएम, तो हम जान रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमें सरकारी जॉब होगी। तो अब ये दिमाग हटा देना है कि हमें जो है बड़ा नंबर लेना है, और बड़ा नंबर लेके क्या करेंगे, पैसा वगैरह देकर जो है ज़्यादा नंबर ले नहीं चलने वाला है। और ख़ासकर बिहार के स्टूडेंट को ये समझना चाहिए, जो बिहार में बहुत घटिया लेवल है एग्ज़ाम का। एक ही सेंटर पर सबको बैठा देता है, पूरा जो है क्वेश्चन बैंक वगैरह से छपते रहता है। हमको स्टूडेंट से बताता है कि सर बहुत जो है ऐसे ढिलाई एग्ज़ाम होता है। तो बिहार में पूरा नंबर आता है 80 90% सबके नंबर आसानी से आ जाता है जीएनएम में। तो इन लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ है। शॉकिंग न्यूज़ क्या है कि उन लोगों को हो सकता है एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जो सेटिंग से अपना नंबर बढ़ाए हैं उन लोगों को क्या होगा, शौक लगेगा, सदमा लगेगा, और उनको फिर से 3 ईयर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और 3 ईयर पढ़ने में समझ सकते हैं, पसीना, सर का पसीना पैर से निकलेगा। तो ये चीज़ें संभव ही नहीं है कि आप 3 ईयर को जो है साल भर में या पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आप फिर से पढ़ लें, नहीं संभव है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि अभी आप जिस भी ईयर में हैं वहाँ से पढ़ाई कंटिन्यू अच्छा शुरू कर दीजिए। जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन को जो है आप लोग क्या कीजिए, करते चलिए। प्लस आप लोग के ही यूज के लिए मैं उस वाले चैनल पर नर्सिंग मेडिकल नर्सिंग वाले चैनल पर मैं ऑब्जेक्टिव्स का डेली रात में 50 क्वेश्चन लाता हूँ, जिसमें ओवरऑल सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होता है, मिक्स क्वेश्चन होता है, जो एक लेवल का क्वेश्चन होता है। जाके सॉल्यूशन कीजिए, देखिए कि आपके अंदर कितना तैयारी है। अगर आप जीएनएम कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, वरना जॉब नहीं होगा, सीधी सी बातें हैं। अगर पढ़ाई कीजिएगा तो डबल बेनिफिट है, मार्क्स भी अच्छा आएंगे और आपको जॉब में भी आप खुद से बना पाएंगे। क्योंकि जॉब में तो चीटिंग नहीं ना चलेगा, कितना सेटिंग कराइएगा, नहीं सेटिंग संभव है। तो ये सब चीज़ें हैं हम बता दिए हैं। आपकी मन, पढ़िए ना पढ़िए आपकी मर्जी, बाकी नहीं पढ़िएगा तो जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो लगेगा कि मैं कहाँ से जीएनएम कर लिया। नहीं करना चाहिए। 4 लाख 5 लाख 3 लाख जो भी रुपया फंसाए हैं बर्बाद जाएगा। लेकिन उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है जो शुरू से अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से जो है उनको नॉलेज है हर एक टॉपिक के बारे में, तो उनके लिए बेहतर है। उनके लिए आगे कम मेहनत करने का जो है ज़रूरत होगा। बाकी बात आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।